जेएसएससी टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में पिटीशन है वो भी, जो कोर्ट केस में पिटीशन नहीं है वो भी, सभी इस वीडियो को देखिए। पहले एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर कीजिए, वो ये कि जो मीना कुमारी ने आदर्श का जो 1 सितंबर को जो फैसला हुआ था 250 केसेस का, लगभग 250 केसेस का, उस दिन फैसला हो गया था, उन पे फैसला अपलोड हो गया था। उसके साथ 200 केसेज और बचे हुए थे जिनको 8 सितंबर को एक जगह टैग कर दिया गया था। याद रखिएगा, 8 सितंबर को जो सभी केसेस को एक जगह टैग किया गया था, 8 सितंबर को टैग किया गया था, 200 केसेस को एक साथ टैग किया गया था। 250 केस अलग थे और 200 केस अलग थे, तो 200 केस को एक जगह टैग किया गया था। इस 200 केस आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट थे और 250 केस अलग से एक जगह ज्वाइंट थे। मतलब केस को 2 बार टैग किया गया, 250 केस को अलग साथ साथ रखा गया। टैग मतलब कितने केस एक साथ रख रहे हैं, 250 केस अलग से एक साथ था और 200 केस अलग से साथ था। जो 250 केसेस के आसपास जो है टैग था, वो 1 सितंबर का फैसला हो गया था मीना कुमारी आदर्श का। 200 केसेस को 8 सितंबर को एक साथ ला करके 11 सितंबर को फैसला हुआ था। 11 सितंबर का आप अपने के अगर 250 केसेज मीना कुमारी आदर्श में आप नहीं थे तो 11 सितंबर को जो केस का हियरिंग था, आप देखिए अपने केस के स्टेटस में कि आपका केस का हियरिंग 11 सितंबर है कि नहीं। अगर 11 सितंबर है तो 200 केसेस के साथ आप टैग हैं, आपका फैसला को रिजर्व रखा गया है। अगर केस का फैसला होगा मीना कुमारी आदर्श मतलब टीजीटी का एक बार जब फैसला होगा तो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। बहुत सारे लोग आज भी कॉल करके बोलते हैं कि ऐसा है कि मेरा जो है केस ही टैग नहीं है। नहीं भाई, मेरे थ्रू नहीं है, किसी अन्य के थ्रू है। हम अपने पिटिशनर्स को तो ग्रुप में या वीडियो बनाकर बता चुके हैं कि सभी केसेस एक साथ ही हैं। बस अपने एडवोकेट से आपको केस टैग करा लेना है, किसी में भी। 250 केसेस मीना कुमारी आदर्श में भी या 200 केसेस यहाँ है अलग से है, तो जिसका 11 सितंबर को हुआ उसमें भी, किसी में भी टैग कराते हैं तो आपके लिए सेम डिसीजन आएगा। बस समझ गए? हाँ, दूसरा मामले को समझिए। गवर्नमेंट जब एलपीए फाइल कर रही है सेकेंड बेंच में, तो सेकेंड बेंच में जब गवर्नमेंट एलपीए फाइल कर लेगी उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को आगे क्या करना है, हम लोग को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अब चैनल पे बने रहिएगा तो इसे बताएंगे। और एक बात और कि आगे से आपको सभी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलेगा, अदर किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो आपको यही करना है कि सभी लोगों के बीच में शेयर करा सकते हैं इस वीडियो को, सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में शेयर करा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। याद रखिएगा कि हम जो भी बात आपको बता रहे हैं वो बात बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कभी भी किंतु परंतु का कोई बात नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हम आपको बिल्कुल रिसर्च करके बताते हैं। किसी भी तरह का आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको बार बार हम ये बात बताते हैं कि देखिए, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं एक भी सीट खाली नहीं है, जेएसएससी ऐसा बोल दिया। जैसे मैंने हमेशा डिनाई किया, जेएसएससी झूठ बोलती है, एक भी सीट खाली नहीं रहने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे 1700 सीट खाली है, वो बात बिल्कुल झूठ था। बिल्कुल आप देख लीजिए कि 5000 सीट के आसपास खाली सीट आपको मिल गया, बिल्कुल झूठ साबित हो गया। दूसरा, एक बात और झूठ फैलाया जा रहा है, जिस झूठ को आप करेक्ट कीजिए। बोला जा रहा है कि जो मीना कुमारी आदर्श में जो साथ में केस हैं सिर्फ उन्हीं को फैसला मिलेगा, बाकी जो 200 केसेज हैं उनको फैसला नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही गलत। वो बिल्कुल ही स्वार्थी लोग हैं। पता है स्वार्थी लोग क्यों हैं? क्योंकि वो खुद 200 केसेज में केस फैसला लागू करवाते हैं लेकिन दूसरे को नहीं करने देते। मतलब कि हम पूरे झारखंड के छात्रों को बोलना चाहते हैं, अगर टीजीटी 2016 में अगर आपको पिटिशनर्स बनना है तभी भी आपके पास चांस मिला, क्योंकि एलपीए में गवर्नमेंट जा रही है। अगर एलपीए में नहीं जाती तो आपके लिए चांस ख़त्म हो गया था। जा रही है, आप जितना जल्द हो सके आप पिटिशनर्स बनिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप पिटिशनर्स बन सकते हैं, आपके लिए फैसला लगभग इक्वल आने का चांस है, तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ। ये कोई दूसरा एडवोकेट या दूसरे लोग या दूसरा ग्रुप या दूसरे लोग का हम गारंटी नहीं देते। हम अपने लिए कहते हैं कि हम जो एडवोकेट को हायर करेंगे किए हुए हैं, उनसे जिस तरह से हम काम करवाएंगे हम अपने लिए करते हैं, हम दूसरे की गारंटी नहीं देते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरा वीडियो देख के दूसरा एडवोकेट से फाइल कर लेते हैं, दूसरा ग्रुप से फाइल कर लेते हैं। आप
चीटिंग के शिकार हो सकते हैं। आपका केस सही से फाइल नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से हम केस फाइल कराते हैं, जिस तरह से मेरा प्रोसीड्योर है उस फॉर्म में आपका केस फाइल नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को जानकारी नहीं है। सच्चाई है कि उनको जानकारी नहीं है। जानकारी ये तक नहीं है कि उनको फैसला इक्वल मिलेगा, तो उनको क्या कहिएगा। उन लोग तो पहले चिल्ला रहे हैं कि जो 250 केसेज है उनका सिर्फ होगा, जबकि हम आपको गारंटी देते हैं कि 200 केसेज जो बाद में 11 सितंबर को एक साथ लिस्ट टैग होकर के हियरिंग हुए थे। 1 सितंबर को मीनार कुमारी नटराज का फैसला हुआ, 11 सितंबर को अलग से फैसला हुआ। इनके ऊपर भी सेम फैसला लागू होना था, एग्जैक्टली सेम, दूसरा होना ही नहीं था। तो बात ही गलत है न। तो उन लोग को जब जानकारी खुद का नहीं है, खुद का नॉलेज नहीं है, वो आपको क्या इंसाफ दिलाएंगे। तो यही बताना चाहते हैं कि आप दूसरा, आप मेरे साथ अगर रहते हैं, आप जब फर्स्ट से लास्ट तक अगर आप अपना देखेंगे कि कितना आपका खर्च हुआ, तो यकीन बताते हैं सबसे मिनिमम खर्च में हम होंगे, जिसमें वो होगा कि फर्स्ट से लास्ट तक खर्च हुआ और जब केस जीते तो आप एज ए पिटिशनर आपको नियुक्ति हुई, तब आप देखिए कि आपका मिनिमम खर्च हुआ। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है ना, केस फाइल कर घर में सो गए, कुछ काम ही नहीं किए, नहीं उनका ग्रुप काम किया, नहीं सिंस। देखिए एक बात और बताना चाहते हैं, डायरेक्ट एक एडवोकेट से केस फाइल करना गलत नहीं है, लेकिन यकीन बताते हैं कि डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल करने में एडवोकेट सर लोग बिजी रहते हैं हियरिंग में, तो उनके पास समय नहीं मिलता, तो नहीं काम करवा पाते। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ग्रुप में जाइए। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, तो मैं भले ही बोलना सही नहीं है या क्या है, लेकिन मैं आप बता सकता हूँ कि आप अगर मेरे थ्रू केस में जुड़ते हैं, आपका हर काम, हर चीज़ करेक्ट फॉर्म में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपको अब केस में कैसे जुड़ना है, आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं केस में कैसे जुड़ना है, या आपको ये बताना चाहता है 3 और 4 सितंबर को जो है बहुत सारे लोग कॉल किए, अनलिमिटेड कॉल था मेरे मोबाइल में, जिनको बहुत सारे लोग छूट गए, जिनको हम केस फाइल नहीं करवा पाए। बहुत सारे लोग को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, डॉक्यूमेंट शेयर किए, डॉक्यूमेंट भेजे, लेकिन उनको नहीं जुड़ा पाए। आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं जो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका हम केस फाइल नहीं करवा पाए, जो वैसे लोग जो व्हाट्सएप पे अपना डॉक्यूमेंट मैसेज किए थे, उनको हम केस फाइल नहीं करवा पाए, यकीनन आप केस फाइल आप कर सकते हैं। आपके लिए 3 से 4 दिनों के समय में आप जल्द से जल्द फाइल करा लीजिए। याद रखिए, कभी लास्ट मिनट का वेट नहीं किया जाता। लास्ट मिनट हो सकता है आपका छूट जाए, इसलिए सबसे पहले करा लीजिए। हाँ, एक बात और कि बेस्ट फॉर्म में केस फाइल कराइए। क्यों? क्योंकि ये आपका नियुक्ति का सवाल है, ये आपका नौकरी का सवाल है। अगर आप जैसे तैसे लोगों से केस फाइल कराएंगे तो आपका नियुक्ति तो छोड़िए, नहीं है, आप पिटिशनर सही नहीं है तो क्या होगा आपका काम ही नहीं करवाएगा तो क्या होगा आपका। तो इसीलिए हम आपको अपने तरफ से बता सकते हैं कि आप यकीनन मुझसे केस फाइल कराइए। केस फाइल कराने के लिए याद रखिए, टीजीटी 2016 का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड नहीं भी है, कम से कम आपके पास रोल नंबर भी है, तो आपका केस फाइल हो जाएगा। आपका रोल नंबर चाहिए, ऊपर से आपका आधार कार्ड चाहिए और कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए। अगर आप रांची आकर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप रांची आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं। मोराबादी में आपसे मिलेंगे, मोराबादी रांची मिलेंगे। अगर रांची नहीं आ सकते हैं तो आपसे घर बैठे बैठे भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही टाइम फ्री हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, थोड़ा सा फुर्सत मिला है, तब हम घर बैठे बैठे भी लोगों को जुड़ा देंगे। आप यकीनन जुड़िए। दूसरा, पीजीटी 2023 का केस चल रहा है, +2 स्कूल 2023 का भी केस चल रहा है स्कूल में। सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि लास्ट मिनट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। अगर केस जीत गए तो उसमें आप हड़बड़ाते हैं, बिल्कुल मत हड़बड़ाइए। 50,000 छात्र एग्जाम दिए, आप यकीनन कोर्ट केस में आइए। यकीन बताते हैं आपका कहीं न्याय नहीं मिलेगा आपको। कितना धरना प्रदर्शन आप कर लें, कुछ भी कर लें, धरना प्रदर्शन करते करते मेरी उम्र बीत गई। इतना धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, इतना सब लोगों से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास से लेकर के, मिनिस्टर से लेकर के न, सारे विभाग से लेकर के धरना प्रदर्शन 4 महीने करके देख लिए। हमें समझ में आ गया कि हमें अगर इंसाफ चाहिए तो हमें जो है कोर्ट में लड़ना होगा। तो पीजीटी 2023 के छात्रों को बोलना चाहते हैं, आप कोर्ट केस में जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। यकीनन कोर्ट केस में जोड़ देंगे आपको, और जो भी न्याय होगा न्याय होकर रहेगा। और यकीनन बताते हैं कि पीजीटी 2023 में धांधली हुआ, घोटालेबाजी हुए, घूस दे के नौकरी दिए गए, इन सभी पे कार्रवाई होगा, निश्चित है। लड़ेंगे जरूर,
इसमें कोई दौड़ नहीं है। तो आप जरूर PGT 2023 केस में जुड़िए। हम लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं? लोगों को इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि हम मजबूत हों, आपको भी इंसाफ मिले, आपको भी ज्वाइनिंग मिले और हमें भी मिले, क्योंकि हम अकेले केस नहीं जीत सकते। वो एडवोकेट का फीस हम अकेले नहीं दे पाएंगे, फिर भी जितना ज़्यादा होंगे उतना बड़ा एडवोकेट को खड़ा करके हम केस को जीत सकते हैं। लेडी सुपरवाइजर का केस में जोड़ना हो आप जुड़िए। सहायक आचार्य के केस में आपको जुड़ना है। सहायक आचार्य में किसी भी मैटर का केस हो, आपको DV करा कर नौकरी नहीं दिया, या आपका परीक्षा फल जारी करके नौकरी नहीं दिया, या आपको DV में बुलाया ही नहीं, या साइंस के अभ्यर्थी है, SST के अभ्यर्थी है, लैंग्वेज के अभ्यर्थी है, 1 to 5 के, 6 to 8 के हैं, पैरा टीचर हैं, नॉन पैरा टीचर हैं, आप मुझसे जुड़ के देखिए। यकीनन बताते हैं कि आपको सबसे कम फीस में केस फाइल करवाएंगे हम। और हाँ, कम से कम फीस में केस फाइल ही कराने का मजा नहीं, बल्कि आप देखिएगा कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप केस जब जीत करके आते हैं तो आप देखिएगा पैसे कितने खर्च हुए। सबसे मिनिमम खर्च होगा, याद रखिएगा ना, सबसे मिनिमम, सबसे कम खर्च में आपका केस जिला देने। हाँ, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपको दलाल या फ्रॉड लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मिसगाइड करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कहते हैं कि अभी केस में जोड़ोगे तो नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन यकीन बताते हैं कि एकदम मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? न्याय तो कोर्ट करेगा ना, न्याय कोई आपको बताने वाला थोड़ी करेगा। इसलिए आपको बिल्कुल ही उसकी चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, गलत लोगों से, बहुत सारा दलाल लोग हैं, बहुत सारा वैसे दलाल लोग जो मुझे अनाप शनाप बोलते दिखेंगे आपको, वैसे दलाल से जरूर बचिए। यकीन बताते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि नहीं वो सही है, उनको कॉल करके आप जुड़ते हैं, तो यकीन आपका कोई काम नहीं हो रहा है। कहेंगे कि आपको सीनियर एडवोकेट से केस फाइल करा देंगे, उससे फाइल करा देंगे, उससे फाइल कर देंगे। रियलिटी है कि आपका किससे फाइल करा लेंगे, जूनियर फूनियर से फाइल करवा करके आपका बर्बाद कर देंगे। सच्चाई यही है। आपको अगर बर्बाद होना है आप जुड़िए। ये बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छे लोग भी हैं तो करते हैं, अपने केस फाइल कराते हैं, लेकिन जब मेरे बारी आएगा कि हम केस फाइल कराते हैं सही तरीके से छात्र को, तो बोलेंगे मोहसिन ये वो बता लेते हैं न, मुझे अनाप शनाप गालियाँ देते हुए आप सुनेंगे न। ऐसे लोगों से भी बचने की ज़रूरत है। यकीन बताते हैं कि अगर आपको ज्वाइनिंग होता ना तो आपका सबका ज्वाइनिंग होता न। तो ये चीज़ है। हाँ, हम PGT 2023 का केस फाइल किए, उसको लड़ रहे थे। उसी के सिलसिले में जब हम देखे कि हाई स्कूल के छात्रों के साथ अन्याय हुआ, उनको लोग बहुत पैसे लेकर केस फाइल करवा रहे हैं, 30-30 या 40 हज़ार लेकर फाइल करवा रहे हैं। हम बोले कि इतना केस फाइल नहीं होता है, उनको न्याय के लिए लड़े। लेडीज सुपरवाइजर सोचे कि उसको देखे तो उसको भी न्याय के लिए लड़े। सहायक आचार्य के छात्रों को भी न्याय की ज़रूरत है, उनको देखे हम न्याय दिला रहे हैं। यकीनन आपसे मुझसे जुड़िएगा, आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मैं दे सकता हूँ, ये बात का आपको हम गारंटी देते हैं। आपको यही बताना चाहते हैं कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप मुझसे जान सकते हैं कि देखिए कि इतने सालों से आप किस तरह से मेरा बात हुआ नहीं। आप एक ही एग्जांपल दे सकते हैं कि देखिए कैसे TGT 2016 का केस जब जीते तो देखिए कि सब लोग जो बोलते थे कि उसको डिनाई हुआ कि नहीं हुआ। हम ही वो छात्र थे जो बोलते थे कि नहीं, सीट जो खाली तो 9,000 के आसपास सीट खाली है, तो 5,000 सीट आपको मिल गया ना, 4,000, जबकि बाकी छात्र क्या बोलते थे कि 1,700 सीट खाली है, तो कहेंगे तो एक भी सीट खाली नहीं है। क्या उनका बात गलत नहीं हुआ? गलत हुआ। और मैं एक इकलौता इंसान था जो छात्रों को भटकाने से बचाता था। अब दूसरे से जुड़ेंगे, आपको डिनाई कर दिया गया, लेकिन आप मेरे इसी भी चैनल पे वीडियो देखिए, हर बात आपको लगेगा कि नहीं, जो बात मैं आज बोल रहा हूँ ये बात मैं कल भी बोलूँगा, ये बात मैं परसों भी बोलूँगा, ये साथ मैं 40 साल के बाद भी बोलूँगा। ये मेरा बात है। अब तो यही चीज़ है कि आपको यही देना चाहते हैं कि आप कहीं भटके मत, कहीं परेशान मत हो न। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एडवोकेट से केस फाइल कर दिए, नहीं मिला। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कोर्ट गए, किन से केस फाइल कर उनको आज पता नहीं, कहते हैं कोर्ट केस कॉल करते हैं, नहीं रिसीव करते हैं। तो इससे आपको बचने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आप सभी छात्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सभी शेयर कीजिए। लोगों को याद रखिएगा, इंसाफ दिलाना गलत नहीं है। आप लोगों को अगर इंसाफ दिलाते हैं, लोग परेशान हैं, किसी भी मैटर लेकर आप परेशान हैं, ज़मीन जायदाद को लेकर के, कोई ब्लॉक में आपका काम नहीं करता, कोई CO काम नहीं करता, घूस मांगता है आपसे, आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, उस CO का नौकरी खा जाएंगे, गारंटी बता रहे हैं। कोई भी अगर घूस लेता है आपका, आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, गारंटी बता रहे हैं कि उसको जेल पहुंचा देंगे।
उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। कोई भी विभाग में आपसे घूस मांगता है, आपका काम नहीं करता है, आप मुझसे कंसल्ट करके तो देखिए, उसकी पूरी संपत्ति जब्त करवा देंगे। लड़ाई तो लड़ा जाएगा, घूसखोरी तो बंद करवाया जाएगा। किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, घोटालेबाजी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जेएसएससी जेपीएससी को किसी कीमत पर सुधारेंगे कि जब एक बार एग्जाम होती है तो एक ही बार उसे सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट, सभी सीट पर रिजल्ट निकालना होगा, एक बार उसे नियुक्ति देना होगा। ये नहीं कि आधा सीट पर नियुक्ति दे दिए, आधा सीट पर वेट कर रहे हैं कब हमारा कस्टमर मिलेगा तो कब हम नियुक्ति निकालेंगे। जेएसएससी जेपीएससी ऐसा घूसखोर संस्था है दुनिया में कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को नियुक्ति देती है जो जा करके अपने विभाग में घूसखोरी करे, घोटालेबाजी करे। सिर्फ इसका क्राइटेरिया ही यही है। तो ऐसे अब याद रखिए कि लड़ना है तो आपको मुझसे कंसल्ट करके तो देखिए, आपको बेस्ट से बेस्ट इंसाफ। ऐसा गारंटी हम नहीं दे सकते हैं कि कोर्ट का निर्णय क्या होगा, लेकिन बेस्ट निर्णय जो हो सकता है वो आपको मिलेगा। अगर नियुक्ति होना है तो नियुक्ति होगा, बिना पिटिशंस बने आपको नियुक्ति नहीं हो सकती, ये आपको बताना चाहते हैं। तो आप जरूर से ज़रूर जुड़िए, टीजीटी हो, पीजीटी हो या लेडीज सुपरवाइजर, सहायक आचार्य हो, मुझसे जुड़ के देखिए। हाँ, याद रखिए कि जब आप मुझसे जुड़ते हैं तो सभी पिटिशनर्स को हम एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ते हैं। सभी पिटिशनर्स जो भी मुझसे जुड़े हैं आज तक, सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप के में जोड़ के रखें। कोई भी पिटिशनर्स मेरा बाहर नहीं है। भले कोई गलत सलत भी काम करता है, मेरा पिटिशनर बनने के बाद गड़बड़ी करता है, उसको भी अलग ग्रुप में जोड़ के रखते हैं ताकि उसको समझ आए और आगे का काम करें। ठीक है, तब तक आप चैनल पे बने रहिए। किसी भी तरीके से आगे अपडेट आपको बार बार मिलेगा। हाँ, आगे मैक्सिमम काम हम इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। बाकी जगह मिलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, टाइम की कमी की वजह से हम इस चैनल पे आपको देते रहेंगे। क्योंकि भाई मेरे को कोचिंग नहीं पढ़ाना है, रोजी रोटी तो मेरा है ना। कोचिंग पढ़ा के लोगों को काम करते हैं, छोटा मोटा एक स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाना इसमें समय नहीं मिलता, तो हमको कोचिंग से ही वीडियो बना करके आपको कंफर्म करेंगे और आपको जोड़ने का भी काम करेंगे। घर से भी आपको पिटिशन बना सकते हैं। आप मुझे अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर, एडमिट कार्ड नहीं तो रोल नंबर, आधार कार्ड और सिग्नेचर भेजिए। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर अपना एडमिट कार्ड या आधार कार्ड भेजिए या रोल नंबर, आधार कार्ड भेजिए। बाकी आपसे कंसल्ट करके आपको केस के कोर्ट के जोड़ देंगे। जो रांची आकर जुड़ना चाहते हैं रांची आकर के जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट देंगे। ठीक है, धन्यवाद।